पिछले दिनों मैं एक काउंसलिंग सेशन में बैठी हुई थी, टीनेजर्स लड़कियों के साथ में। क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स थी टीचर्स की कि ये सारे दिन इंस्टा पे बिज़ी रहती हैं और लव ट्रायंगल्स बन गए हैं इनके, तो ज़रूर मैडम इनका इनके थोड़ा-सा इनके साथ टाइम बिताइए और इनको बताइए कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, खाली वक़्त में करें जो भी करना है। पर आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है बच्चों को समझाना। सोशल मीडिया ने हमें इतना बिज़ी रख दिया है कि हमें खुद को भी समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं लड़कियों से बात कर रही थी कि अचानक किसी लड़की ने मुझे बोला कि मैडम, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। क्या आपने भी लव मैरिज की है? और मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गई। मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने लव मैरिज नहीं की। तो बोली, मैडम आप तो इतनी स्मार्ट हैं बातचीत में, तो आपके पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे। मैंने कहा लड़के पीछे ज़रूर रहे हैं, लेकिन शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। और फिर मैंने उनके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर किया, जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ भी कर रही हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, लाइक 9th-10th में पढ़ रही थी, वो एक उम्र बहुत नाजुक उम्र होती है। उस उम्र में कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ों से घबरा भी जाते हैं। तो हमारी फैमिली में ही एक इंटरकास्ट मैरिज हुई। मेरे बहुत ही नज़दीक रिलेटिव थे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की और एक ऐसी लड़की से मैरिज की कि जो 6 बजे के बाद ज़मीन पे पाँव नहीं रखते थे कि पाँव से चींटी भी मर जाएगी। और बहुत पाबंद, नॉन वेज नहीं खाना, लहसुन प्याज की तरफ तो देखना भी नहीं। और वो हमारे घर का हिस्सा बनी। एंड मैं उस टाइम में बड़ी हो रही थी, आई वॉज ग्रोइंग अप। तो मुझ पे उन सब चीज़ों का बड़ी जल्दी असर हुआ। मैंने उनको देखा कि किस तरह से वो पाबंद थी अपने रिलीजन से, लेकिन फिर वो धीरे धीरे किस तरह से हमारे रिलीजन में कन्वर्ट होने लगी अपनी मर्जी से। उनको धीरे धीरे नॉन वेज भी पसंद आने लगा, लहसुन प्याज भी खाने लगी, रिलीजन की जो रिचुअल्स होते हैं वो भी अडॉप्ट कर लिए उन्होंने। फिर उन्होंने अपना नाम भी हमारे थ्रू कहा कि मेरा दूसरा नाम भी रखना चाहिए। हमने उनका नाम भी चेंज किया और वो पूरी तरीके से हमारे माहौल में रच बस गई थी। लेकिन फिर ज़िंदगी में उनकी एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जो लड़की उनके घर में आया जाया करती थी, उसका कब उसके हस्बैंड से अफेयर हो गया पता ही नहीं चला। और वो इस कदर मजबूत होने लगा कि घर वालों के खिलाफ जाके मेरे उस रिलेटिव ने उस लड़की से भागकर शादी कर ली। और ये जो हमारे माहौल में अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी थी, हमारे माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर चुकी थी और पूरी तरीके से बदल गई थी, पूरी तरीके से खुश थी, एक बेटी की माँ भी बन गई थी, वो टूट गई। जिसने जो बोला कि वो मौलाना के पास जाओ, वो तावीज़ देगा, वो ये करेगा, वो करेगा, उसने हर वो कोशिश की। पूरी पूरी रात इबादत में रहती थी। बस हर वक्त यही दुआ करती थी कि वो शख्स जिससे उसने प्यार किया, शादी की, जिसके बच्चे की माँ बनी, वो फिर से वापस आ जाए और उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए।
लेकिन वो नहीं हुआ। बीइंग अ फैमिली, हमने भी फुल सपोर्ट किया उसको, वो उनको कि वो स्टेबल हो जाए, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पीछे वो आई, जिसके पीछे उसने पूरा फैमिली को अ, अपनाया, दूसरे मज़हब को अपनाया, दूसरे तौर तरीक़ों को अपनाया, और उसे फिर क्या मिला लास्ट में? और वो रिश्ता वहाँ ब्रेक हो गया। और उस रिश्ते के ब्रेक होने से ये हुआ कि जो हमारे घर का ख़ास आदमी था, वो भी हम सबसे दूर हो गया, क्योंकि उसने जिस औरत से शादी की वो उसे दूर ले गई। और इन सब बातों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। और जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में नेचुरली टीनेज होते हैं, तो लड़कों का रुझान भी होता है। और कहते हैं ना कि मेरे 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 डैडी कहा करते थे कि हवा सबको लगती है, कोई टूट के बिखर जाती है, कोई उस हवा के भेंट चढ़ जाते हैं, किसी को हवा छू के निकल जाती है, असर सब पे होता है। लेकिन वो जो ट्रेजेडी मेरे घर में हुई, उस वजह से मैंने कभी कभी भी लव मैरिज का नहीं सोचा। मुझे ये लगता था कि लव मैरिज करने में बहुत डेयरिंग चाहिए, बहुत स्ट्रगल है, और उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो जब उन लड़कियों ने मुझसे ये बात पूछी तो मैंने उनके साथ ये आप बीती शेयर की, और ये बताया कि अरेंज मैरिज में या लव मैरिज की बात नहीं है, बात होती है आपकी किस्मत की, आप उसको कैसे डील कर पाते हैं। हुआ यूँ कि हमारी उस फैमिली में वो जो हमारी रिलेटिव थी, उनका ऐसा हुआ कि वो लास्ट में बिल्कुल अकेली हो गई, उनकी बच्ची भी बिल्कुल अकेले हो गए, पूरी स्ट्रगल करने के लिए वो दुनिया में अकेली हो गई। पर जब वो मरी तो उनके सारे रिचुअल्स उनके रिलीजन के हिसाब से हुए। और जब उनकी बेटी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि दी, मुझे लगता है कि उन्होंने शांति मिल गई होगी उनको, क्योंकि वो वापस अपने मज़हब में आ गई, अपने लोगों में आ गई, और अपने तरीके से उनके रिचुअल्स हुए। तो वो बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। वो जो भटक गई थी, भटक रही थी, उसको एक सिरा मिल गया और वो अपनी रूट्स में वापस चली गई। इस कहानी को सुनने के बाद मेरी वो जितनी भी बच्चियां काउंसलिंग जो मेरे से ले रही थी, उन्होंने कहा, मैडम वाकई ये बात जो आपने हमें बताई वो बहुत ही अ, दिल को दहला देने वाली है, और हम सबको इससे सबक मिल रहा है। बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में डिसीजंस लेने चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में या ऐसी दुनिया में रहते हैं, या बहुत दुनिया में इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं और सब सक्सेसफुल भी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लव मैरिजेस सक्सेस होती हैं और अरेंज मैरिजेस नहीं होती। लेकिन एक अरेंज मैरिज में शायद मुझे ये लगता है कि ये फ़ायदा हो जाता है कि पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला लेता है, आपके दुख में आपके साथ होता है। शायद लव मैरिज में वो चीज़ें लैक हो जाती हैं, और फिर अगर इंटरकास्ट हो तो फिर और भी फ़र्क पड़ जाता है। ये मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ।